बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को यूं ही नहीं कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। उनकी लव लाइफ से लेकर वर्क लाइफ तक विवादों में रही है। उनके रिलेशनशिप के स्टेटस की बात करें तो 38 साल की उम्र में वह अभी सिंगल हैं। उनका रिश्ता तो रहा लेकिन किसी न किसी कारण टूट गया। सबसे पहले उनका नाम हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली से जुड़ा था, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। कंगना और आदित्य पंचोली की उम्र में 23 साल का अंतर था और उनके करियर की शुरुआत में पंचोली ने उनका बहुत साथ दिया था, जिसके बाद ही दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। कंगना रनावत और आदित्य पंचोली को अक्सर साथ में देखा जाता था। बात साल 2004 और 2005 की है, लेकिन फिर अचानक करीब 10 साल बाद कंगना ने उन पर किडनैप करने से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लगाए। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आदित्य पंचोली उनके पापा की उम्र के हैं और उन्होंने कंगना को घर में कैद करके रखा था। कंगना का कहना था कि वो खुद को बचाने के लिए एक बार घर के फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से कूद गई थी। साल 2008 के एक इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था कि वो और कंगना पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। उनका कहना था कि वो 3 साल उनके किसी दोस्त के घर पे रह रहे थे। इस दौरान वो अपने और कंगना के लिए मुंबई के यारी रोड पर एक घर भी बनवा रहे थे। आदित्य ने कंगना के साथ पहली मुलाकात की बात भी बताई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात कंगना से 27 जून 2004 को यारी रोड पर हुई थी। उस वक्त कंगना के पास पैसे नहीं थे और वो काफ़ी परेशान थी। पंचोली ने यह भी बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें कंगना की मदद करने के लिए कहा था। कंगना ने लगाया था मारपीट का आरोप। कंगना के इस आरोप को आदित्य पंचोली ने स्वीकार किया था। आदित्य ने कहा था कि कंगना उन्हें धोखा दे रही हैं। दोनों अच्छे से एक साथ रह रहे थे, लेकिन कंगना ने उन्हें कहा कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। जब उन्होंने कंगना का फ़ोन बिल देखा तो उसमें कंगना ने उस लड़के से कई बार बात की हुई थी। तब उन्होंने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन शकलक बुम बुम की शूटिंग के लिए कंगना साउथ अफ्रीका से जब लौटी तो उनकी नज़दीकियाँ अपने को एक्टर के साथ बढ़ गई थी और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आदित्य ने कहा था कि वो साउथ अफ्रीका से लौटी तो मैंने उनके मैसेज पढ़े जो उसने दूसरे एक्टर को भेजे थे। उस वक्त कंगना सो रही थी। उनके मैसेज ठीक नहीं थे। मुझे याद है कि उसने उस एक्टर के लिए वही शब्द इस्तेमाल किए थे जो मेरे लिए साउथ अफ्रीका से फ़ोन करते वक्त यूज़ करती थी। तब पहली बार मैंने उसकी पिटाई की थी। आदित्य का कहना था कि वो पहली नज़र में ही कंगना से प्यार करने लगे थे और उनके लिए सब कुछ करते थे, चाहे वो उनकी बहन पर हुए एसिड अटैक का बुरा दौर हो या फिल्मी करियर। उन्होंने एक्टर्स की हर संभव मदद करने की कोशिश की थी।